बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है, हमने पिछली स्टोरी जो पढ़ी अबीली का के 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको पहले समझाया है लेसन में, लेकिन आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। आप इसी तरह से ये इसका आंसर अपनी कॉपी पर उठाना और इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्ज़ाम्स में आया है। जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको कहा कि एग्ज़ाम्स में बार बार ये क्वेश्चन आता है, लगातार आता है, कॉन्स्टेंटली ये एग्ज़ाम्स में आता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे ध्यान के साथ इसको सीखोगे, इसको नोट करोगे और इसको अंडरस्टैंड करोगे इंशाल्लाह। तो देखिए, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अबीली वी इम्पॉर्टेंट में लिखा है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो इससे पहले आपको मैंने इसके बारे में कहा, इसको अंडरस्टैंड किया है मैंने आपको लेसन में। तो आप देखिए इसकी थीम जो है, इसको क्या है, इट इज़ आइडिया, सेंट्रल आइडिया हम कह सकते हैं, और उर्दू में इसको मरकज़ी ख्याल भी कहा जाता है, मरकज़ी ख्याल, या इसको एक और वर्ड हम मौजू भी कहते हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया जो इस स्टोरी का है वो क्या है, मेजर थीम्स क्या हैं। तो आप देखिए, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी एंड द सिंपलिसिटी ऑफ रूरल लाइफ और द 2 मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की मेन थीम्स जो हैं वो है ट्रेडिशन, यानी हमारा अपना रस्म व रिवाज जो हमारी बस्तियों में होता है, हमारे इलाकों में होता है, और मॉडर्निटी तो जदीदियत ये जो, और एंड सिंपलिसिटी और सादगी, ये इस स्टोरी की जो हैं मेजर, और यहाँ हम कैसे कह सकते हैं मेन थीम्स हैं। द स्टोरी shows that it is good to respect the traditional values, but it should not mean backwardness and ignorance। स्टोरी जो है हमें बताती है, इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का रेस्पेक्ट करें, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम बैकवर्ड रहें, हम इग्नोरेंट रहें, हम बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जाने, हम टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी न जाने। इट डज़ नॉट मीन सो। लव एंड रेस्पेक्ट फॉर वन इज ओन लैंड एंड पीपल इज़ ए गुड ट्रेडिशन, कि अपनी ज़मीन और अपनी जो है अपनी लोगों के साथ मोहब्बत करना, ये एक गुड ट्रेडिशन है। बट इट कैन नेवर बी कॉल्ड गुड टू कीप आवर सेल्व्स कम्प्लीटली डिटैचड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन ये बात कतई ठीक नहीं है कि हम अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाहर की दुनिया से अलग थलग रखें, बाहर की दुनिया के साथ हमारा कोई उठना बैठना, कोई ताल्लुक न हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। द सिंपलिसिटी ऑफ रूरल लाइफ इज़ ए लवेबल थिंग। सिंपलिसिटी ऑफ ए रूरल लाइफ इज़ एन अडोरेबल थिंग। सिंपल ये रूरल लाइफ, देहाती ज़िंदगी की सादगी, जैसा देहाती ज़िंदगी में हम सादी तरीके से ज़िंदगी बसर करते हैं, सादगी के साथ उठते बैठते हैं, सादगी के साथ पहनते हैं, कपड़ों को पहनते हैं, और सादगी के साथ अपना सारा तमद्दुन जो है सादा रहता है। तो ये एक लवेबल, ये एक अडोरेबल थिंग है। बट इट शुडंट मीन दैट वी डोंट नो इवन द डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड टर्की। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम इतना गाफिल हों, हम इतना बेखबर हों कि हमें ये भी मालूम न हो कि श्रीनगर और टर्की के दरमियान कितना फासला है, ये टर्की जो है श्रीनगर से कितना दूर है, श्रीनगर टर्की से कितना दूर है, और बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर हम इतना बेखबर हों कि दिल्ली, हमें ये भी मालूम न हो कि दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान कितना फासला है। And the theme that the story ends with is that east or west whom is the best। और एक थीम जो इस स्टोरी में है, दैट इज़ के हम जैसे हम जानते हैं कि ईस्ट और वेस्ट whom is the best। आप बच्चा अगर आप में से कोई 5 दिन 10 दिन के लिए अपने मामा के घर जाती है, तो 10 दिन के बाद वो वहाँ झगड़ा करके मुझे फ़ौरन घर ले चलो, मुझे अपने घर ले चलो। अगर आप में से कोई श्रीनगर जाएगी,
10 दिन के लिए फिर कहती है कि नहीं मुझे अपने घर ले चलो। यानी हर किसी को अपना घर, अपना गाँव, अपनी बस्ती के लोग प्यारे होते हैं, और सबसे प्यारा जो है अपना घर होता है। ऑल थ्रू द स्टोरी अबीली कीप सॉरिंग अबाउट रक्साना। इस स्टोरी में हमने देखा, स्टार्ट टू एंड हमने पर देखा कि अबीली जो है अपनी पोती रक्साना के बारे में फिक्रमंद रहती है। हु हैज़ गॉन टू लिव इन श्रीनगर फॉर फर्दर स्टडीज़। रक्साना के बाद वो जो श्रीनगर गई हुई है अपनी आगे की तालीम हासिल करने के लिए। बट व्हेन शी इज़ टेकन दिया, बट व्हेन अबीली इज़ टेकन दिया, जब अबीली को वहाँ रक्साना के साथ को मिलाने के लिए ले जाते हैं घर वाले, तो जब वो रक्साना से मिलती है तो मीट रक्साना, तो ताकि वो रक्साना को मिले, रक्साना के साथ बात करे, ताकि उसकी टेंशन जो है वो दूर हो जाए। शी लेकिन जब ऐसा होता है, जब उसको ले जाते हैं श्रीनगर रक्साना के साथ मिलाने के लिए, तो वहाँ क्या होता है, वो वहाँ पर रेस्टलेस हो जाती है। वो वहाँ पर रहकर 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह जाती है, लेकिन फिर रेस्टलेस हो जाती है, फिर बेसुकून हो जाती है, बेआराम हो जाती है, और झगड़ा करती है कि नहीं जी मुझे फटोफट, मुझे जल्द से जल्द अपने घर ले चलो, मुझे अपनी बस्ती में अपने बच्चों में वापस ले चलो। हालांकि रक्साना भी उसी की बच्ची थी, रक्साना भी उसकी पोती थी, लेकिन वह उस वक़्त उसको रक्साना याद नहीं रही। उसको अपना घर जो है और अपने घर की फिक्र हुई, अपने घर को वापस जाना चाहती थी। शी बिकम्स रेस्टलेस टू गो बैक होम। वो बेसुकून हो जाती है, वो रेस्टलेस हो जाती है कि मुझे जल्दी से अपना घर ले चलो, मुझे जो है अपने बच्चों की फिक्र है वहाँ, वो ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे। तो यहाँ पर ये रक्साना को भूल जाती है, इसलिए कहा गया है ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 था। जो हम 3 क्वेश्चन इसके हमने किए हैं वो तो हमने लिखे हैं, लेकिन चौथा क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं लिखा था। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छी तरह से कापी पर भी नोट करोगे और इसको अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड भी करोगे। और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स में आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।